हेलो दोस्तों, क्या आपको सुबह नींद से उठने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ सही ढंग से चल नहीं रहा? जब आप कोई ऑफिस या स्कूल में होते हो तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आज का दिन कब खत्म होगा? क्या आपको सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल लोग देख देख के ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ भी उनकी तरह क्यों नहीं है? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप आपका बैड हैबिट चेंज करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो? क्या आपको अपना लाइफ में आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ प्रॉब्लम दिखता है? तो मैं आपको एक इंस्पिरेशन स्टोरी शेयर करता हूँ, उसके बाद आपका जो भी राय है वो आप कमेंट पे लिख दीजिए। ये है अर्जुन, एक 15 साल उम्र का लड़का जो क्लास 10 में पढ़ता है, लेकिन उनका लाइफ में भी आपकी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम है। अर्जुन के घर में है उनका पापा और उनका छोटी बहन, क्योंकि अर्जुन का माँ का कैंसर की वजह से मौत हो गया था, तो अर्जुन की माँ नहीं थे, उनका सिर्फ पापा और बहन ही था। लेकिन अर्जुन की पापा बहुत अच्छा आदमी था और अर्जुन के पापा अपने दोनों बच्चों को खुश रखने के लिए डबल शिफ्ट काम करता था। और अर्जुन के पापा अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए सिर्फ रात के 9 बजे घर आता था, क्योंकि उस टाइम पे अर्जुन भी अपना ट्यूशन खत्म करके घर आता था और अपने पापा से मिलता था। लेकिन एक दिन अर्जुन अपने ट्यूशन से पढ़ाई खत्म करके घर आ रहा था। अर्जुन अपने घर पहुंचने वाला था, लेकिन उस टाइम अचानक वो देखा उनके घर के सामने 2 पुलिस वैन खड़ा है और अपना घर का सबसे बड़ा जो खिड़की है वो टूटा हुआ है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ उनका घर पे, तो अर्जुन बिना रुके अपने घर की तरफ भाग चला और अपने घर पे जाके जो अर्जुन देखा उनका तो होश ही उड़ गया। वहाँ पे जो घटना घटा वो देख के अर्जुन रोते रोते बैठ गया। तब एक पुलिस वाला आया और अर्जुन को बोला कि बेटा मैं समझता हूँ अभी तुम पे क्या बीत रहा है, अभी जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। असल में हुआ ये था, आज तुम्हारे पापा को सैलरी मिला था और 2 लुटेरा तुम्हारे पापा के पीछे करते करते तुम्हारे घर पहुंच गया था, लेकिन तुम्हारा पापा किसी भी हालत में वो पैसा उन लुटेरों को नहीं दिया। उसके बाद एक लुटेरे ने तुम्हारे पापा को चाकू घुसा दिया था और वो पैसा लेके भाग गया। लेकिन बेटा शांत हो जाओ, हम पुलिस वाला कोशिश कर रहे हैं उन लुटेरों को पकड़ने की। उसके बाद सारा पुलिस वाला चला गया। लेकिन अब क्या, अर्जुन की माँ बाबा दोनों ही चल बसे। अब उनको सारा घर संभालना था, अपनी छोटी बहन को संभालना था, अपनी घर का किराया वो भी देना था। लेकिन वो एक 15 साल का लड़का था, वो कैसे कर पाएगा इतना चीज? लेकिन जिंदगी है, करना तो पड़ेगा। इसके बाद अर्जुन अपना पढ़ाई छोड़ दिया। तो अर्जुन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया और एक काम की तलाश में इधर उधर चलने लगा। तो आखिर में अर्जुन को एक काम मिला, एक कार सर्विस सेंटर पे। वहाँ पे अर्जुन का काम था साफ सफाई करने का। तो अर्जुन अपनी मन से वो काम कर रहा था, क्योंकि अर्जुन के ऊपर जिम्मेदारी था उनका बहन और उनका घर संभालना। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था और अर्जुन को लगने लगा कि शायद मेरा लाइफ में और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन किस्मत सबको मौका देता है, तो अर्जुन को भी एक मौका मिला था। उस ऑफिस का बॉस ने अर्जुन को एक दिन बुलाया था। उन्होंने कहा, देखो बेटा अर्जुन, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं न्यूज में देखा था तुम्हारे पापा के बारे में, मैं क्या ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस मैं यही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये बुक्स है यहाँ पे, ये बुक्स ले लो और तुम अच्छी तरह से इस बुक को रीड करो और अच्छी तरह से इस बुक के बारे में समझो। उसके बाद मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अगर तुम इस बुक के बारे में अच्छी तरह से समझ जाओगे तो तुम भी हमारे ऑफिस में कार रिपेयरिंग लेबर की काम कर सकोगे। उसके बाद अर्जुन वो बुक्स लेके अपना घर चला आया और अर्जुन लगातार 1 हफ्ता तक उस किताब को रीड किया और उस किताब के बारे में समझा। उसके बाद अर्जुन जब ऑफिस में आया था तो अर्जुन का बॉस अर्जुन का टेस्ट लेने के लिए एक बिगड़ा हुआ इंजन को अर्जुन के सामने दिया और बोला कि तुम इसका रिपेयरिंग करो। इसके बाद अर्जुन वो करने लगा। अर्जुन ने जो भी उस किताब में पढ़ा था वो याद किया और वो काम करने लगा। लेकिन आखिर में अर्जुन ने 90% काम तो कंप्लीट किया था, लेकिन एट लास्ट वो फेल हो गया था। अर्जुन का हाथ से ये मौका भी चला गया। अब अर्जुन बैठे बैठे रोने लगा और सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे घर कैसे जाऊंगा, मेरे बहन को क्या बोलूंगा, उनके लिए मैं खर्चा कहाँ से लेके आऊंगा। लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही था। अर्जुन का बॉस ने उनको बुलाया और बॉस ने उनको कहा, देखो बेटा अर्जुन, तुम एक काम पूरा करने ही वाले थे, लेकिन आखिर तुम फेल क्यों हुए पता है? क्योंकि तुम थ्योरी नॉलेज तो लिए थे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा भी नहीं लिया। ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, ये ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है। देखो मैं तुम्हें मैकेनिक का काम तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये क्वालिटी अच्छी है, तुम्हारे बुक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो तुम्हें मैं वो काम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं ये काम दे सकता हूँ, जब भी कोई हमारा ऑफिस में नया मशीन आएगा तो उनका जो सामान होगा वो तुम बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे और हम सबको समझाओगे। उस घटना के बाद अर्जुन का लाइफ तो बदला, आगे जाके उनको और भी मौका मिला और वो एक मौकाम तक तो पहुंच गया। ये स्टोरी सुनने के बाद बहुत लोग कहेंगे अर्जुन का बॉस अच्छा इंसान था, इसीलिए अर्जुन ये सब कर पाया। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, हर इंसान का लाइफ में मौका जरूर आता है, किसी को जल्दी जल्दी आता है, किसी को थोड़ा लेट करके आता है, लेकिन हमारा जो काम है वो अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम सब अपने मंजिल तक एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।